Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we shall discuss about the topic that is acids, bases and salts. Students, ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, क्लास 7th एंड सब्जेक्ट साइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की, देन बेसिस के बारे में और आफ्टर दैट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे ऐसी घर में ऐसी चीज़ें हैं जो खाते हैं जिनको हम एडिबल सब्सटेंसेस कहते हैं, यानी कि आप बहुत सारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, एडिबल आइटम्स। उनका जो टेस्ट है वो आप बेहतर जानते होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे टेबल 5.1 है, इसमें कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कर्ड है, ग्रेप्स है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, शुगर सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट है, आंवला, अनराइप मैंगोज़, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, टर्मरिक यानी जिसे इमली कहते हैं, विनेगर और प्लेन सोडा वाटर। तो ये कुछ ऐसे एडिबल आइटम्स हैं विच यू यूज़ इन योर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ। अब इनके टेस्ट के बारे में आप बेहतर जानते होंगे। जैसे आपने दही तो खाई होगी एंड उसका टेस्ट तो चखा होगा, वो हमेशा खट्टी होती है। सिमिलरली ग्रेप्स की बात करते हैं तो ग्रेप्स खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। लेमन जूस खट्टे होते हैं, ऑरेंज का जूस जो है वो खट्टा भी होता है और साथ में मीठा भी होता है। शुगर सॉल्यूशन स्वीट होता है, कॉमन सॉल्ट साल्टी, आंवला बिटर होता है, बिटर मीन्स कड़वा है, अनराइप मैंगो यानी कच्चा आम, ये भी बिटर होता है, बेकिंग सोडा अगर आपने चखा होगा वो भी बिटर होता है, सूप सॉल्यूशन कड़वा होता है, टर्मरिक इमली जो होती है वो खट्टी होती है, विनेगर भी खट्टी होती है, और प्लेन सोडा वाटर दैट इज़ आल्सो सोर। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कुछ खट्टे हैं, कुछ बिटर इन टेस्ट है एंड कुछ सोर इन टेस्ट है। बट रिमेंबर, कभी भी ऐसी कोई एडिबल आइटम्स जो है अपने मुंह में न डालें, जैसे इसमें से बेकिंग सोडा या ऐसी कोई सब्सटेंस जिसे आप चखने की कोशिश करें, यानी हो सकता है कुछ ऐसे एसिडिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू, एंड सो अवॉइड टेकिंग सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स एंड बेसिस की। वो चीज़ें जो जैसे दही है, अंगूर है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, टर्मरिक है, एट्सेट्रा। तो ये सब्सटेंसेस जो हैं दे आर सोर इन टेस्ट। दीज आर द edible substances which are sour in taste. It's mean those substances which are sour in taste, they are the acidic substances. They contain the acids. यानी अगर उनकी नेचर की बात करें, केमिकल नेचर की बात करें, दे आर एसिडिक इन नेचर। जो वर्ड एसिड है यानी जो टर्म एसिड है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है एसिडस, जिसका मतलब है सोर, खटापन। बहुत सारे फ्रूट्स हमारे हैं, मोस्टली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल होते हैं, जैसे आप टोमेटो की बात करें, वो सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी वो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं। सोर जो टेस्ट लेमन का होता है वो सिट्रिक एसिड के कारण होता है। यानी हर सब्सटेंस में जो भी खट्टा होता है, यानी उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसिड होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो काफ़ी जिनको हम सिट्रस कहते हैं, इसमें दे हैव सिट्रिक एसिड्स, उनके अंदर सिट्र एसिड होता है। जो ग्रेप्स है या टर्मरिक है, उनकी जो उनके अंदर जो एसिड होता है उसको हम टार्टरिक एसिड कहते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। जो एसिड पौधों में और जानवरों में पाए जाते हैं,
दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी एसिड्स विच आर वीक इन नेचर, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी उसकी सेक्रेशन हो सकती है, जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, चूंटी होती है, मधुमक्खी होती है, उनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है विच इज़ वीक ऑर्गेनिक एसिड। तो इन एडिशन टू नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एसिड के अलावा भी कुछ दूसरे एसिड्स भी होते हैं जिनको हम व्हाट वी कैन से दे आर कॉल्ड द केमिकल एसिड्स, या हम इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं, विच आर फाउंड विच आर प्रेजेंट विद इन द मिनरल्स ऑफ अर्थ। हमारी धरती की जो मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले जो एसिड्स होते हैं उनको हम केमिकल एसिड कह सकते हैं, यानी उनको हम मिनरल एसिड कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हैं। दे आर वेरी स्ट्रांग, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। बट जो प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं या नेचुरल एसिड कह सकते हैं। दे आर द नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, और उनके सोर्स जो हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स ही हैं। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं, जैसे नेचुरल एसिड की बात करते हैं। जो नींबू है या लेमन है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। आप जो अंगूर खाते हो, टैमरिंड खाते हो, गोसबेरी खाते हो, उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। इसी तरीके से टमाटर में ऑक्सलिक एसिड होता है, और दूध में लैक्टिक एसिड होता है, दैट इज सेक्रेटेड बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। विनेगर जो है एसिटिक एसिड होता है उसके अंदर। एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड होता है, और प्रोटीन्स के अंदर जो है अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये कुछ नेचुरल जो है एसिड्स हैं, और यानी ऑर्गेनिक कह सकते हैं, इनको ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, और उनके अंदर कौन से एसिड्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें, वो एसिड्स जो मिनरल्स ऑफ अर्थ के बने होते हैं उनको हम मिनरल एसिड कह सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। दीज आर नॉट वीक एसिड्स बट दे आर वेरी स्ट्रांग। हाईली कोरोजिव भी होते हैं, और सिवियर बर्न्स ऑन स्किन, यानी इंसान की स्किन जो जल सकती है, इंसान की डेथ भी हो जाती है। और उनको कभी भी नंगे हाथों से हैंडल न करें। स्टूडेंट्स, जो एग्जांपल मिनरल एसिड्स की हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl है, एंड फास्फोरिक एसिड का है H3PO4 है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल एसिड की। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। एंड सॉरी, मैं इसमें आपको कुछ बेसिस के बारे में बता दूं, एंड नेक्स्ट में हम फिर आगे जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिस होते क्या हैं? एक्चुअली जो एसिड्स हैं दे आर सोर इन टेस्ट, बट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये कड़वे होते हैं। इन वो सब्सटेंस जो भी कड़वे होते हैं, जैसे आपने बेकिंग सोडा का टेस्ट किया होगा, सोप सॉल्यूशन का हल्का सा टेस्ट किया होगा, दे आर बिटर इन टेस्ट। एंड दो substances which are bitter in taste, they are called the basic substances, they are called bases, and their nature is said to be basic। यानी उस किस्म की सबस्टांस, उन किस्म की सबस्टांस, उसको हम बेसिक सबस्टांस कह सकते हैं। इनकी एक बड़ी एक पहचान है, जैसे जब आप उनको छूने की कोशिश करेंगे, यानी व्हेन यू फील द टच, उनका अगर आप फील करेंगे तो एक स्लिपरी टच होगा, एक स्लिपरी टच होगा, जैसे साबुन का एक स्लिपरी टच होता है। दैट मीन्स दैट इज़ बेसिक सबस्टांस। सबस्टांसेस जो बिटर इन टेस्ट और फील स्लिपरी यानी सोपी टच जिनमें होता है, उसको हम बेसिस कहते हैं। टेबल 5.3 में कुछ कॉमन बेसिस हैं जो बताए गए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH केमिकल फार्मूला, एंड ये साबुन में होता है। सिमिलर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिक्विड सोप्स जो भी हैं उनके अंदर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
CaOH2 लाइम वाटर यानी चूने का पानी उसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी जिनमें भी एसिडिटी होती है वो एक एसिडिटी को कम करने के लिए ये टैबलेट्स मिलती हैं, ये मेडिसिन हैं, उसके अंदर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आप जो विंडो क्लीनर सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, या फिर गाड़ियों को जो साफ़ किया जाता है उसमें भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट अबाउट द एसिड्स के बारे में एंड बेसिस के बारे में। व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस। तो एसिड्स आर द those substances which are acidic in nature, which are sour in taste, and there are two types, organic and inorganic. Organic are those whose source is the plants and animals, and inorganic are those which are prepared from the minerals of the earth. Similarly, bases are the substances which are basic in nature, when they are slippery in touch and are bitter in taste. There are different types of bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide. These are some bases. Thank you, students.